हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का सोशल साइंस का मॉडल सेट का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। ये मॉडल सेट जो है आप लोगों के साप्ताहिक एग्जाम और वीकली एग्जाम जो होता है आपका, इसके अलावा आप लोगों का प्री बोर्ड होने वाला है और उसके बाद जो है आपका मिड टर्म एग्जाम भी आप लोगों का होने वाला है, अर्धवार्षिक परीक्षा और फाइनल एग्जाम। चारों एग्जाम के लिए ये मॉडल सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले भी मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो अभी आपको जो है फोल्डर दिखाई देगा लास्ट में, उस पर क्लिक करके देख सकते हो, या नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख लेना। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि आप लोगों का कोई भी वीडियो छूटे ना, आप लोगों की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से हो। तो आप लोग अपने व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन किया करो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही दे दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले आज के इस वीडियो के लिए हमने 100 लाइक का टारगेट रखा है, तो प्लीज़ प्यारा सा एक लाइक करके कॉमेंट कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। साम्यता है ना, समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? समाप्यता के आधार पर संसाधन आपको बताना है। तो समाप्यता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? अब आपको बताना है कौन से राज्य में नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए फेमस है, यहाँ पे राजस्थान। राजस्थान में तो बालू बालू नहीं पाया जाएगा। ठीक है, राजस्थान से रेगिस्तान याद करना है आपको। ठीक है, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है? तो भारत में जैव विविधता को कौन से कारक ऐसे हैं जो कम कर देता है? जैसे देखिए, वन्य जीव के आवास का विनाश, वन्य जीव को मारना या शिकार करना, पर्यावरणीय प्रदूषण एवं दावानल। उपरोक्त में से सभी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको। अगला सवाल है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कौन से लाभ हैं? तो बहुउद्देशीय परियोजना जो होती है उनके लाभ कौन से हैं? बाढ़ पर नियंत्रण हो जाता है, सिंचाई की सुविधा होती है, जल विद्युत उत्पादन होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा उनमें से सभी। ठीक है, बड़े बड़े जो बांध बनाते हैं, तो बांध बनाने से क्या होता है? बाढ़ पर पानी को कंट्रोल कर लिया जाता है। सिंचाई होता है, वही बांध से पानी खेतों तक पहुंचाया जाता है। जल विद्युत का उत्पादन होता है, जो बांधों में से पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो वहाँ पे जो जल विद्युत का निर्माण कर लेते हैं। यानी उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे कह रहा है कि चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला आदि किस तरह की फसलें हैं? तो ये जो फसलें होती है वो रोपण फसलें होती है। इसको क्या बोलते हैं? रोपण फसलें बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं, भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है? तो कौन सी फसल ऋतु में होता है? तो खरीफ फसल ऋतु में होता है, क्योंकि इसको पानी की अधिक आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कोयले की खानों में से कौन झारखंड राज्य में है? तो झारखंड में कौन सा रहा है? बोकारो है। आप लोगों को पता है बोकारो कहाँ है? झारखंड में ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 में, निम्नलिखित में से कौन एक आधारभूत उद्योग है? चीनी उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग या उर्वरक उद्योग? देखिए, जो भारी उद्योग होता है उसे ही आधारभूत उद्योग कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पे कह रहा है कि कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल दूषित हो जाएगा? तो 1 लीटर अपशिष्ट से जो दूषित होगा वो 8 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा? 8 गुना दूषित हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन जो है वो असत्य है? यानी कौन सा कथन जो है वो गलत होगा? चलिए इसको पहचानते हैं। सड़क घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है, ये तो एकदम बिल्कुल सही है, असत्य का सवाल ही नहीं आता है। उबड़ खाबड़ भूमि पर भी बनाई जा सकती है, ये भी सही है। सड़क परिवहन अन्य परिवहन के साधनों के लिए कड़ी का कार्य करता है, बिल्कुल सही जवाब है। रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक है। रेलवे की अपेक्षा सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के लिए कड़ी का कार्य करता है और रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक होता है। देखिए, इन्हीं दोनों ऑप्शन में से कोई है। ठीक है, दोनों कन्फ्यूजन कर रहा है। आप लोग बताइए कमेंट करके कौन सा आंसर आप लोग इसमें से कर रहे हो। 30 का आंसर आप लोग बताइए, इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई होगा। ठीक है, बताइए आप लोग। मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? मानव विकास जो है रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पे करेगी? आपको बताना है। स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय सभी हो जाएगा। आप लोगों को पता है, ये सब बिल्कुल आप लोगों को पढ़ा दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? तो भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित कौन करेगा? धारणीय विकास जो है वो उसको करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए क्या है। सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि में संलग्न है? देखिए, सरकारी जो होता है वो संगठित होता है। क्या होता है? संगठित क्षेत्र होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा आप लोग इसको। अगला सवाल पे आते हैं। सेवा क्षेत्र इनमें से किस तरह की गतिविधि है? सेवा क्षेत्र में कौन कौन सी गतिविधि आता है? परिवहन, संचार और बैंकिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है, निम्न में से कौन सी वस्तु विनिमय का उदाहरण है? वस्तु विनिमय का उदाहरण देना।
वस्तु विनिमय का मतलब होता है वस्तु के बदले बोलिए, एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वस्तु के बदले ही आप वस्तु ले रहे हो, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं, कह रहा है कि व्यापारिक बैंक के क्या कार्य होते हैं। जो व्यापारिक बैंक होता है उसका काम क्या होता है, साख निर्माण करना, ऋण देना, जमा स्वीकार करना, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल पे आते हैं, अगला सवाल है 37, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का डैश देशों के उत्पादन पर नियंत्रण होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का एक से अधिक देशों के उत्पादन पर नियंत्रण होता है। देखिए बहुराष्ट्र इसी में इसका आंसर छिपा है। बहुराष्ट्र मतलब बहुत सारा राष्ट्र, राष्ट्र का मतलब क्या, देश, तो एक से अधिक देशों पर इसका अधिकार होता है, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं, फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है। तो फोर्ड मोटर जो है वो अमेरिका की कंपनी है। कहाँ से कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता को प्रमाणिक चिन्ह है। किस पर होता है, आभूषण, किस पर लगा होता है हॉलमार्क, आभूषण पर। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं हम लोग 24 दिसंबर को, याद रखिएगा। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप जो है दिए गए लिंक का उपयोग कर सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।